मैं एस के संजू आज आप लोग को इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स पढ़ाएंगे। मैट्रिक्स क्या होता है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर एंड फंक्शन। नंबर और फंक्शन का अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स का सिंबल इस तरह से होता है। यदि इस सिंबल के अंदर जो भी नंबर लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इस सिंबल के अंदर कुछ नंबर लिखे हैं, जैसे हॉरिजेंटल में जो लिखे हैं इसको हम R1 मान लिए। इसी R1 इसी हॉरिजेंटल लाइन को रो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रो कहते हैं। जिसको R1 माने हैं उसको हम रो 1 भी कह सकते हैं, और ये R2 जिसको माने हैं इसको हम रो 2 भी कह सकते हैं। ठीक, ये वर्टिकली जो लिखे हुए हैं C1 C2 C3, ये क्या है? कॉलम्स है। क्या है? कॉलम्स है। ये इसमें जो होता है कितने रो और कितने कॉलम्स है ये यहाँ पे सिंबल से दर्शाया जाता है। मतलब 2 रो एंड 3 कॉलम्स है। ठीक, इसमें कितने रो और कितने कॉलम्स है? तो 2 रो और 3 कॉलम्स है इस मैट्रिक्स में। तो रो को किससे सूचित करते हैं? M से। कॉलम को किससे सूचित करते हैं? N से। और ऑर्डर क्या होता है? तो M गुना N, यानी कि रो गुना कॉलम्स क्या होता है? ऑर्डर होता है। तो यदि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछेंगे तो क्या बताएगा आप लोग? इसका जो होता है ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 गुना 3 क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक, अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के क्या होता है? रो मैट्रिक्स, जैसे कि रो मैट्रिक्स इट इज हॉरिजेंटली, मतलब रो मैट्रिक्स क्या हो जाता है? हॉरिजेंटल लाइन में जो भी मैट्रिक्स लिखा हुआ रहता है उसी को हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, जैसे ऑर्डर रो का क्या होता है? M गुना N होता है। तो M जो होता है रो, तो रो नंबर ऑफ रो कितना होना चाहिए? इसमें 1 होना चाहिए। किसमें? रो मैट्रिक्स में। तो इसीलिए नंबर ऑफ रो क्या है? इसमें 1 है, इसलिए इसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। और इसमें कॉलम्स कितना है? 3 है। मतलब कॉलम्स 3 है, लेकिन कॉलम से क्या मतलब है? इसमें 3 नहीं है, 4 है। तो कॉलम से तो मतलब नहीं है इसमें। मतलब नंबर ऑफ रो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, इसीलिए इसको हम क्या कह देंगे? रो मैट्रिक्स। कॉलम्स मैट्रिक्स में क्या? इट इज वर्टिकली, मतलब ये वर्टिकल लाइन में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वर्टिकल लाइन में। जैसे कि देखिए यहाँ पे वर्टिकली लिखा हुआ है, तो वर्टिकल नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यानी कि वर्टिकल लाइन में जो लिखा हुआ है वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। देखिए इसमें रो कितना है? 3 और कॉलम्स कितना है? 1, यानी कि एक ही लाइन में लिखा हुआ है, इसीलिए कॉलम कितना है? 1। तो एक लाइन में जो लिखा हुआ रहेगा वर्टिकली उसको क्या कह देंगे? कॉलम्स मैट्रिक्स कहेंगे। अब स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स दैट रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। किसमें? स्क्वायर मैट्रिक्स में। जैसे कि नंबर ऑफ रो को M माने हैं और नंबर ऑफ कॉलम को N माने हैं, दोनों क्या है? इक्वल है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 4 5 6 एक मैट्रिक्स है 2 4 5 6 का। इसमें कितना? 2 R1 R2 C1 C2, 2 रो है और 2 क्या है? कॉलम्स है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। 3 गुना 3 मतलब 3 रो और 3 कॉलम्स। 4 गुना 4 यानी कि 4 रो और 4 कॉलम्स, वो सारे क्या हो जाएंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इट इज इट मैट्रिक्स विच अ नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू कॉलम्स। मतलब यह जो होता है न, इसमें नंबर ऑफ रो जो होता है कॉलम्स के इक्वल नहीं होता, नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होता, इसीलिए इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे आप ये मैट्रिक्स देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कितने रो है? R1 R2, 2 रो है और कॉलम्स कितने हैं? 3 कॉलम है। C1 C2 C3, 3 कॉलम है। तो ये क्या हो गया? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक, जिसमें क्या है? रो नॉट इक्वल टू कॉलम्स। तो रो जो होता है कॉलम के इक्वल नहीं है। ठीक, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0। जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट होता है वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट किसको कहते हैं? ये जो देख रहे हैं ये क्या हो गया? डायगोनल एलिमेंट हो गया। और जो भी इसके बाहर जो भी एलिमेंट है उसको हम क्या कहेंगे? नॉन डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। तो जो भी इसके बाहर है, इस नॉन डायगोनल एलिमेंट जो उसको वो क्या है? 0 है, तो इसी को क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स, ऑल डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल।
ऑल डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो जितने भी डायगोनल एलिमेंट है तो क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल। जैसे कि ये 2 है तो ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो जो डायगोनल एलिमेंट यदि इक्वल है, बराबर है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, ऑल डायगोनल एलिमेंट आर वन। नॉन डायगोनल एलिमेंट तो जीरो होना चाहिए, लेकिन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। जितने भी डायगोनल एलिमेंट है ये आपस में बराबर तो होना ही चाहिए, और क्या होना चाहिए, वन ही होना चाहिए। उसी को क्या कहते हैं, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक, अब नूल मैट्रिक्स, नूल मैट्रिक्स क्या होता है, नूल मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। जिस ऑल एलिमेंट आर जीरो, इसमें जितने भी एलिमेंट होता है इस मैट्रिक्स में वो क्या होता है, जीरो होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, नूल मैट्रिक्स कहते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स विथ ऑल लोअर डायगोनल इंटायर्स जीरो। तो जितने भी डायगोनल के ऊपर जितने भी नंबर है वो क्या होना चाहिए, वो तो होगा ही, उसके नीचे में जितने भी नंबर है, मतलब इस डायगोनल के लोअर, मतलब लोअर में जितने भी नंबर है ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। उसी को क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स विथ ऑल अपर डायगोनल इंटर्स जीरो। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, ये ऊपर का जितने भी नंबर है, डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर का जितने भी नंबर है वो क्या होना चाहिए, जीरो। लेकिन अपर ट्रायंगुलर में क्या होना चाहिए, डायगोनल के नीचे वाला जितने भी नंबर होते हैं वो क्या होना चाहिए, जीरो। तो इसका जो होता है उल्टा है, इसमें अपर में क्या होना चाहिए, नीचे का जीरो होना चाहिए, और लोअर में ऊपर का जीरो होना चाहिए। यही अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है।